येल यूनिवर्सिटी की तरफ से ली गई सैटेलाइट इमेजेस में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पूरे शहर के अंदर हर तरफ लाशों के ढेर हैं। सारी सड़कें खून से रंगी हुई हैं। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और 50 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मैं एक ऐसी जंग की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया ने मुकम्मल तौर पर बुला दिया है। एक ऐसी जंग जिसमें रोजाना सैकड़ों लोग मर रहे हैं, बच्चियां अगवा हो रही हैं, बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं और फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसका जिक्र तक नहीं करता। ये जंग है सूडान की। जिसे दुनिया द फॉरगेटन वार कह रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त सूडान में दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया जारी है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बेघर, 50 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और दारफुर के कुछ इलाकों में तो भूख की सूरत हाल इतनी खौफनाक है कि माँ अपने मरते हुए बच्चे को गोद में लेकर रोती है और कुछ खिलाने को नहीं होता। 27 अक्टूबर 2025 को येल यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटेरियन लैब रिसर्च ने अल-फाशर शहर की सैटेलाइट तस्वीर जारी की। दोस्तों, वो तस्वीर देखकर तो मेरी रातों की नींद उड़ गई। पूरी की पूरी बस्ती लाल रंग की दिखाई दे रही थी और लाल रंग पानी का नहीं, वो खून का था। लाशों के ढेर, जले हुए घर और सड़कों पर फैली हुई लाशें जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं। रिपोर्ट कहती है ये मुनज़्ज़म नस्लकशी है, गैर अरब कबाइल को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है सूडान में। आइए आज बिल्कुल शुरू से सिफर से समझते हैं। पहले ये नक्शा देखिए। सूडान अफ्रीका के शमाल मशरक यानी कि नॉर्थ ईस्ट में वाक़या है। ऊपर मिस्र, राइट साइड के ऊपर रेड सी और सऊदी अरब, और अगर लेफ्ट साइड देखें तो चाड और लीबिया है। सहरा, नील का तवील किनारा और अंदरूने मुल्क सोने की बेपनाह कानें मौजूद हैं। सूडान के पास दुनिया के सबसे बड़े वर्जिन गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, लेकिन बदकिस्मती देखिए, दुनिया के अमीर तरीन वसाइल वाला मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल है। आखिर क्यों? क्योंकि 90% सोना गैर कानूनी तौर पर निकल जाता है और पैसा सीधा हथियार खरीदने में लग जाता है। 1956 में सूडान को बरतानिया और मिस्र की मुश्तरका हुक्मरानी से आज़ादी मिली। इसके बाद अब तक सिर्फ 11 साल ऐसे गुजरे हैं जब फौज की हुकूमत ना हो। 30 साल तक उमर अल बशीर ने मुल्क को लूटा। 2011 में साउथ सूडान भी अलग हो गया, जिसके साथ सूडान का 75% तेल भी चला गया। 2018 से 2019 में अवाम सड़कों पर निकले। बशीर को घर भेज दिया। लोग खुश थे कि अब जमहूरियत आएगी, लेकिन दोस्तों जमहूरियत तो दूर की बात, इक़्तिदार 2 जनरलों ने छीन लिया। एक जनरल अब्दुल फातह अल बुरहान, सूडानी फौज का सरबराह, और दूसरा जनरल मोहम्मद हमदान दकलो उर्फ हमेदती, नीम फौजी ग्रुप जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्स का लीडर है। ये दोनों जनरल 2003 के दारफुर नस्लकशी में एक साथ थे। वो वक्त याद है जब बशीर ने जंजावेद मिलिशिया बनाई थी। हमेदती इन्हें जंजावेद के बड़े कमांडर में से एक थे। अमेरिका ने इसे जेनोसाइड करार दिया था। 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 25 लाख बेघर हुए। 2013 में इन्हीं जंजावेद को खूबसूरत नाम देकर RSF बना दिया गया। 2019 से 2023 तक दोनों जर्नल एक साथ थे, लेकिन पैसा और इक़्तिदार की हवस ने इन्हें दुश्मन बना दिया। फौज चाहती थी कि RSF को फौज में जम कर लिया जाए,
लेकिन हमेदती की ताकत ऐसा करने से खत्म हो जाती। हमेदती इसके लिए तैयार न था। इसके अलावा दारफोर की सोने की कानों पर कंट्रोल भी दोनों को चाहिए था। 15 अप्रैल 2023 को खर्तूम में गोली चल गई। फिर जो हुआ वो तारीख की सबसे खौफनाक शहरी जंग है। पहले चंद महीनों में आरएसएफ ने खर्तूम के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया। फौज के पास लड़ाका तैयार थे, आरएसएफ के पास पैसा और तादाद। 2024 के आखिर तक जंग दारफोर और कुर्दफान तक फैल गई। मार्च 2025 में फौज ने खर्तूम तो वापस ले लिया, लेकिन मई और जून 2025 में आरएसएफ ने दारफोर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। नवंबर और दिसंबर अगर करंट सिचुएशन देखें तो मगरबी सूडान यानी कि वेस्टर्न सूडान, दारफोर और कुर्दफान तकरीबन मुकम्मल तौर पर आरएसएफ के पास है, जबकि नॉर्थ ईस्ट और पोर्ट सूडान फौज के पास है। यानी मुल्क अमलन 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। अब आते हैं सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से पर। जो हो रहा है दारफोर में। आरएसएफ के जंगजू घरों में घुस रहे हैं, मर्दों को गोली मार रहे हैं, लड़कियों को अगवा कर रहे हैं और बच्चों को भी कत्ल कर रहे हैं। अल जनीना शहर में तो एक ही दिन में हजारों गैर अरब मसालित कबीला के लोग मारे गए। सैटेलाइट तस्वीर में इज्तिमाई कब्रें नजर आ रही हैं। और सबसे हैरानकुन बात, आरएसएफ के जंगजू खुद सोशल मीडिया पर वीडियोस डाल रहे हैं, लाशों के ढेर के बीच खड़े होकर नाच रहे हैं, अरब नस्ल परस्ती के नारे लगा रहे हैं। ये 2025 है दोस्तों, 1940 की नाजी जर्मनी नहीं। दूसरी साइड पर फौज भी इतनी साफ सुथरी नहीं। रहायशी इलाकों पर बमबारी, हॉस्पिटल्स पर हमले, स्कूलों को तबाह करना, दोनों तरफ वार क्राइम्स हो रहे हैं। अब इन सब के दरमियान आलमी ताकतों पर भी सवालात खड़े होते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो तो मजे लूट रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात पर सबसे बड़ा इल्जाम है। अमेरिकी इंटेलिजेंस और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूएई चाड के हवाई अड्डों से आरएसएफ को चीनी ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और गोला बारूद पहुंचा रहा है। रूस का वागनर ग्रुप पहले आरएसएफ के साथ था, अब फौज के साथ है। मिस्र और सऊदी अरब फौज की मदद कर रहे हैं। तुर्की अपने ड्रोन बेच रहा है। चीन खामोशी से दोनों को हथियार दे रहा है। और अमदाद की बात की जाए, 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने $4.2 अरब मांगे थे। अब तक सिर्फ 38% आया है, यानी 62% पैसा ही गायब है। अमेरिका, यूरोप, अरब मुमालिक सब ने मुंह फेर लिया है, क्योंकि सूडान में तेल नहीं, यहूदी नहीं, यूक्रेन नहीं, फलस्तीनी नहीं, तो कौन परवाह करेगा। अब तक के अदादो शुमार के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा हलाकतें, 1 करोड़ 10 लाख बेघर, 3 करोड़ लोग इंसानी इमदाद के मुंतज़िर, 7 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मुल्क की 70% अस्पताल तबाह हो चुके हैं, 80% स्कूल बंद हो चुके हैं। दोस्तों, ये कोई मजहबी जंग नहीं। सूडान की 97% आबादी मुसलमान है। ये नस्ल परस्ती की जंग है, सोने की जंग है, इक़्तिदार की जंग है। 3 इंसानों की हवस ने 5 करोड़ लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर में सिर्फ एक सवाल है, क्या इंसानियत वाकई इतनी बेहस हो गई है
کہ دوسرے انسانوں کا قتل عام دیکھ کر بھی خاموش ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس آواز کو آگے بڑھانا چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ہر شیئر ایک سوڈانی بچے کی آہٹ دنیا تک پہنچا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔